स्टार्ट करते हैं चार्जिंग मेथड। दोस्तों चार्जिंग मेथड पढ़ाने से पहले मैं बताना चाहूंगा, जैसे आप मोबाइल को चार्ज करते हैं और मोबाइल में जो बैटरी होती है वो होती है लेड एसिड बैटरी। तो मोबाइल में जो बैटरी होती है वो लेड एसिड बैटरी होती है दोस्तों। तो इसी को चार्ज करने के लिए आप चार्जर का यूज करते हैं। तो जो चार्जर का यूज करते हैं आप, वो जो चार्जर है उसमें भी उसकी कोई मेथड होती है चार्ज करने की। क्या आप करंट को कांस्टेंट रख रहे हैं या वोल्टेज को कांस्टेंट रख के चार्ज कर रहे हैं, ये डिपेंड करेगा दोस्तों कि आप किस टाइप का चार्जर यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो बेसिकली जो सेकेंडरी सेल होता है, बेसिकली सेकेंडरी जो सेल है, सेकेंडरी सेल को चार्ज करने के लिए जो यूज किया जाता है वो है फर्स्ट मेथड कांस्टेंट करंट चार्जिंग मेथड, सेकंड है कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मेथड, थर्ड है ट्रिकल चार्जिंग मेथड और फोर्थ है बैटरी चार्जर मेथड। तो दोस्तों इसमें देखेंगे हम चार्जिंग मेथड में, ये जो चार्जिंग मेथड है, ये जो बैटरी को चार्ज करने के लिए जिस मेथड का यूज किया जाता है उन मेथड को देखेंगे दोस्तों। तो फर्स्ट पॉइंट है, हमें चार्जिंग करने की आवश्यकता क्यों होती है बैटरी को। उसका मेन रीजन यही होता है स्टूडेंट कि बैटरी को हम चार्ज इसलिए करते हैं ताकि हम उसे दोबारा यूज में ला सके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। बैटरी को चार्ज इसलिए किया जाता है कि आप उसको दोबारा रीयूज में ला सके। तो फर्स्ट मेथड है कांस्टेंट चार्जिंग करेंट मेथड। मतलब करेंट का जो मान होगा वो कांस्टेंट रखेंगे हम, उसे वेरी नहीं करेंगे। कांस्टेंट मतलब कि क्या होता है, नियतांक। तो एक नियत करंट का मान रखेंगे और हम क्या करेंगे दोस्तों, उसे चार्ज करेंगे। तो बैटरी को चार्ज करने के लिए जो पहली मेथड है, इजी और सरल मेथड, वो है कांस्टेंट चार्जिंग मेथड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मैं आपको जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये बिल्कुल बहुत अच्छा कंटेंट है जो आपके समझने के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है। स्टार्ट करेंगे कांस्टेंट चार्जिंग करेंट मेथड। तो यहाँ पर हम जिसको कांस्टेंट रख रहे हैं दोस्तों वो है करेंट। हम यहाँ पर दोस्तों करेंट को क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं। तो करेंट को कांस्टेंट रख के बैटरी को चार्ज करना, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो इसमें क्या होता है कि हम करेंट को चार्ज कांस्टेंट रख के चार्ज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, अनेक बैटरी को एक साथ चार्ज करने के लिए यूज किया जाता है। कभी भी आप देखेंगे, यदि हम सीरीज में किसी भी रेजिस्टेंस को या इंडक्टेंस को या कैपेसिटेंस को कनेक्ट करते हैं और वो सीरीज में भी कनेक्ट रहे, तो हमें पता है, सभी स्टूडेंट जानते हैं कि करेंट का मान क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो करेंट का मान कांस्टेंट मतलब पूरे सर्किट में करेंट का जो मान होगा वो कांस्टेंट मिलेगा आपको। किसी भी पॉइंट पर चेक करेंगे तो करेंट का मान आपको कांस्टेंट दिखाएगा दोस्तों। तो वैसे ही यहाँ पर भी एक से ज्यादा बैटरी को एक साथ यदि चार्ज करना है, जैसे 2 3 4 5 बैटरी हो गई और सभी बैटरी को एक साथ चार्ज करना है, तो आप उसको क्या करेंगे, सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। जब आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो आपको करंट क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा दोस्तों। तो ये जो करंट कांस्टेंट मिलेगा, इसी मेथड का यूज करके आप बैटरी को चार्ज करेंगे। तो अनेक बैटरी को एक साथ चार्ज करने के लिए हम कांस्टेंट करेंट चार्जिंग मेथड का यूज करते हैं दोस्तों। और इसमें जो करेंट का मान क्या होता है, कांस्टेंट रखा जाता है। मतलब करेंट का मान एक समान रखा जाता है। सभी बैटरीज के लिए करेंट का मान एक समान होगा दोस्तों। जब बैटरी से गैस निकालना आरंभ हो जाती है, जब बैटरी से गैस निकलना चालू हो जाती है, जब आप बैटरी को चार्ज करने के लिए डालेंगे, तो उसके जो चार्जर है, जो बैटरी है, उसका वेंट प्लग खोल लिया जाता है। वेंट प्लग होता है जहां से गैसें निकलती है, जहां से गैसें निकलती है। तो ये बैटरी है और ये बैटरी की यहाँ पर साइड साइड में आपको, यहाँ पर आपको चारों कोने में वेंट प्लग मिलेंगे दोस्तों। इन वेंट प्लग से जब बैटरी को चार्ज किया जाता है तो यहाँ से गैस निकलती है दोस्तों। यहाँ से क्या निकलती है, गैस निकलती है। और ये गैस जब बाहर निकलने लगती है तो सड़े अंडे के जैसे गंध आती है उसकी। तब हम समझ जाते हैं दोस्तों कि बैटरी हमारी चार्ज हो चुकी है। ये हमें समझ में आ जाता है दोस्तों। ठीक है। तो मैं सभी स्टूडेंट से यही कहना चाहूंगा कि बैटरी जब चार्ज होने लगती तो वहां से गैस निकलना आरंभ हो जाता है। और जब गैस निकलना आरंभ हो जाता है तो हम समझ जाते हैं
कि बैटरी चार्ज हो रही है। तो आरंभ में जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तब उससे गैस नहीं निकलती, लेकिन जैसे ही चार्ज होने लगती है, चार्ज हो जाती है, लास्ट लास्ट फुल चार्ज की कंडीशन में आ जाती है, तब गैस निकलना प्रारंभ होता है। आधे चार्जिंग में गैस निकलेगी नहीं, फुल चार्जिंग में गैस निकलती है स्टूडेंट। और तब हम क्या करते हैं, सर्किट को बंद कर देते हैं, मतलब कि सप्लाई को बंद कर देंगे दोस्तों। बैटरी को आप चार्ज करने की आवश्यकता आपको नहीं है। ये देख के समझने के लिए अच्छा है स्टूडेंट, ठीक है। नई बैटरी को चार्ज करने के लिए इसका यूज करते हैं सबसे ज्यादा। जब नई बैटरी का निर्माण किया जाता है तो नई बैटरी को यदि आपको चार्ज करना है तो हम कांस्टेंट करेंट चार्जिंग मेथड का यूज करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे आप नोट कर सकते हैं दोस्तों, कि जब बैटरी का निर्माण, बैटरी बनती है नई और उसे चार्ज करना है, तो एक साथ कांस्टेंट करेंट चार्जिंग मेथड से हम क्या करते हैं दोस्तों, उसे चार्ज करते हैं, ठीक है। तो अभी रिसेंटली हमने क्लास स्टार्ट की है दोस्तों, तो ये बैटरी है, ठीक है, इसको हम क्लियर कर दें। ये बैटरी है दोस्तों, और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। यहाँ पर आपको वोल्टेज अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। सेल या बैटरी का, इसमें क्या है, अनेक बैटरी की एक साथ चार्जिंग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कांस्टेंट करेंट चार्ज मेथड का यूज करते हैं। मतलब कि जैसे कि आप कंपनी के एक बहुत बड़े कंपनी में आप एक भी इंजीनियर हैं, टेस्टिंग इंजीनियर जिसे कहते हैं, तो टेस्टिंग जो इंजीनियर होता है वो क्या करता है, पहले टेस्ट करता है कि आपका प्रोडक्ट सही है या नहीं है दोस्तों। तो ये जो सेल होती है, उस सेल या बैट सेल का जो ग्रुप है वो उससे बैटरी बनती है, तो उसे चार्ज करने के लिए कोई भी इंडस्ट्रीज वाला जो व्यक्ति होगा, जब उसे अप्रूव करता है तो वो क्या करेगा, कांस्टेंट करंट चार्जिंग मेथड का यूज करके उसे एक साथ बैटरी को चार्ज करेगा, तब वो उसको फाइनल किया जाता है प्रोडक्ट को स्टूडेंट। तो दोस्तों इस तरीके से यूज करते हैं। आगे देखेंगे हम। तो ये जो इसमें आईसी जो करंट है, देखो ये आईसी लिखा हुआ है, तो ये आईसी करंट क्या होती है, इसे भी देखेंगे। जो आईसी करंट है ये है, आईसी मतलब चार्जिंग करंट, आईसी का मतलब होता है चार्जिंग करंट। तो ये आईसी जो है चार्जिंग करंट, तो पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की ओर करंट फ्लो होगी, तो इसका फ्लो का डायरेक्शन इस टाइप से होगा दोस्तों। तो ये जो करंट फ्लो होगी यह कौन सी होगी, आईसी करंट फ्लो होगी यहाँ पर, इसे कहेंगे चार्जिंग करंट, ठीक। फुल चार्जिंग कंडीशन में ये क्या हो जाती है, IC/2, मतलब कि टर्मिनल पे जो चार्जिंग करंट का मान मिलेगा वो हाफ मिलेगा, IC/2 मतलब कि आधा मिलेगा आपको दोस्तों। ये पॉइंट को भी आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम से लेकर आपकी ITI की जो NCVT का जो पेपर होता है उसमें भी पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। व्हेन द फर्स्ट टाइम न्यू बैटरीज आर चार्जिंग टू यूज द कांस्टेंट करंट मेथड, जब पहली बार किसी बैटरी को चार्ज करने की आवश्यकता होती है, पहली बार, तब उसे चार्ज करने के लिए हम कांस्टेंट करंट चार्जिंग मेथड का यूज करते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, यदि किसी बैटरी को पहली बार चार्ज करना हो तो किस मेथड का उपयोग किया जाता है, दैट्स कॉल्ड कांस्टेंट करंट चार्जिंग करंट मेथड का यूज किया जाता है, ठीक है। इतना आपको याद रहना चाहिए। तो स्टूडेंट आई होप इसके जो मेन मेन पॉइंट थे मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे कि कांस्टेंट वोल्टेज मेथड सेकंड जो है ये क्या होता है। तो जैसे हमने कांस्टेंट करंट मेथड पढ़ा है हमने, वैसे कांस्टेंट वोल्टेज मेथड भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों बैटरी को बेसिकली चार्ज करने के लिए हम कांस्टेंट करंट मेथड, कांस्टेंट वोल्टेज मेथड, इन मेथडों का यूज करते हैं। तो इसमें कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट वोल्टेज मेथड जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं स्टूडेंट। अब देखेंगे कांस्टेंट वोल्टेज मेथड। तो कांस्टेंट वोल्टेज मेथड में क्या होगा, इसमें वोल्टेज को कांस्टेंट रखेंगे। तो हमें पता है यदि हम अपने घर का कनेक्शन पैरेलल में करते हैं तो इसमें वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है, एक समान होता है। घरों की वायरिंग कैसे की जाती है, पैरेलल में की जाती है दोस्तों। इसीलिए
घरों की आप कनेक्शन में देखेंगे कि आपको वोल्टेज इक्वलेंट मिलेगा स्टूडेंट, एक समान वोल्टेज मिलेगा। किसी भी पॉइंट पर चेक करेंगे तो वोल्टेज आपको एक समान मिलेगा दोस्तों। ठीक है, माइक को म्यूट कर दें सभी स्टूडेंट, माइक को म्यूट कर दें, आवाज आ रही है। ठीक है, तो मैं सभी स्टूडेंट से यही कहना चाहूंगा, आप थोड़ा सा रियायत बरतिए, माइक को, माइक का सिंबल दिख रहा होगा उसे म्यूट कर दीजिए आप। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकेंड कांस्टेंट वोल्टेज मेथड। तो ये कांस्टेंट वोल्टेज मेथड क्या होता है, जैसा कांस्टेंट करंट मेथड हमने देखा था वैसे ही कांस्टेंट वोल्टेज मेथड भी हम पढ़ेंगे दोस्तों। कांस्टेंट वोल्टेज मेथड में क्या होता है कि इसमें वोल्टेज को कांस्टेंट रखा जाता है दोस्तों। इसमें क्या करेंगे, वोल्टेज को कांस्टेंट रखा जाएगा, मतलब कि V के मान को, वोल्टेज के मान को कांस्टेंट रखा जाएगा। ये स्थिर होना चाहिए, कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर। V के मान में जब तक बैटरी को आप चार्ज करते रहोगे, जैसे लीड को कनेक्ट करोगे, तब तक हम वोल्टेज के मान में वेरिएशन मतलब परिवर्तन नहीं करेंगे, वोल्टेज का मान बार बार चेंज नहीं होगा दोस्तों। तो सबसे ज्यादा यूज करने वाली जो मेथड है, मतलब हम चार्जिंग में सबसे ज्यादा जिस मेथड का यूज करते हैं वो कांस्टेंट वोल्टेज मेथड होता है। और इसी मेथड का यूज करके स्टूडेंट हम मोबाइल की बैटरी को भी चार्ज करते हैं, और मोबाइल की बैटरी को जो चार्ज करते हैं वो कांस्टेंट वोल्टेज मेथड के माध्यम से ही मोबाइल की बैटरी को चार्ज करते हैं दोस्तों। तो आप जो चार्जर का यूज करते हैं सेल फोन को चार्ज करने के लिए, उसमें वोल्टेज को कांस्टेंट रखा जाता है। तो सबसे ज्यादा हम वोल्टेज कांस्टेंट मेथड का यूज करते हैं। मैक्सिमम यूज होने वाला मेथड कौन सा है, कांस्टेंट वोल्टेज मेथड। और इससे सेकेंडरी जो सेल होता है, सेकेंडरी जो बैटरी होती है, उन बैटरियों को चार्ज करने के लिए कांस्टेंट वोल्टेज मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या कांस्टेंट रहता है, इसमें स्टूडेंट वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, तो हम इसमें किसका मान रखते हैं कांस्टेंट, V का मान कांस्टेंट रखते हैं। नेक्स्ट है चार्जिंग वोल्टेज का जो मान है वो बैटरी वोल्टेज से कुछ वोल्ट अधिक रखा जाता है। देखिए, ये जो चार्जिंग वोल्टेज का मान जो और बैटरी वोल्टेज का जो मान है, समझो कि बैटरी का जो वोल्टेज समझो, ये समझिए कि 5 वोल्ट है बैटरी का वोल्टेज, बैटरी का जो वोल्टेज है यदि 5 वोल्ट है, और आपने जो चार्जिंग का जो वोल्टेज है वो आपने 5 वोल्टेज ही रख दी, तो बैटरी चार्ज ही नहीं होगी दोस्तों। आपको क्या करना पड़ेगा कि यदि इस बैटरी को चार्ज करना है, तो इस बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यदि आपकी बैटरी में 5 वोल्ट की आपकी बैटरी है तो आपको ज्यादा सप्लाई देना पड़ेगा दोस्तों। आप जब तक ज्यादा सप्लाई नहीं देंगे तब तक बैटरी क्या होगी, चार्ज नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया दोस्तों। तो यहाँ पर हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें बैटरी का जितने रेटिंग होगी उससे ज्यादा वोल्ट देना है हमें। अब जैसे बैटरी होती है 12 वोल्ट की, तो जब हम बैटरी को चार्ज करेंगे तो 12 वोल्ट तो दे नहीं सकते, क्योंकि 12 वोल्ट की तो बैटरी है। तो ये यदि बैटरी 12 वोल्ट की है दोस्तों, तो इसको देंगे हम 15 वोल्ट या 20 वोल्ट। ठीक है, इस तरीके से इसे ज्यादा वोल्टेज देके हम इसको क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, ताकि यहाँ से सप्लाई इसमें जाए, तब ये बैटरी क्या होगी, चार्ज होगी दोस्तों। तो मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिया। आपको बैटरी को चार्ज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 12 वोल्ट की बैटरी है तो 12 वोल्ट से ज्यादा आपको सप्लाई देना पड़ेगा, तब बैटरी चार्ज होगी। और दूसरी बात, बैटरी को जब चार्ज करते हैं तो बैटरी एसी से चार्ज होती है या डीसी से चार्ज होती है, तो बैटरी डीसी से चार्ज होती है। लेकिन हम पावर जो है सप्लाई जो लेते हैं बोर्ड से वो लेते हैं एसी। तो दोस्तों एसी सप्लाई लेने के कारण ही हम क्या करते हैं, उसको डीसी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तब कहीं जाके आपको क्या मिलता है, डीसी मिलता है। तो एसी को एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर सर्किट का यूज करते हैं, रेक्टिफायर सर्किट का यूज करते हैं दोस्तों। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर सर्किट का यूज किया जाता है। तब आप क्या करते हैं, मोबाइल का जो चार्जर होता है वो सबसे पहले एसी सप्लाई लेता है और एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, रेक्टिफायर सर्किट दोस्तों, उसमें डायोड्स लगे होते हैं, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के बाद ही आपको आपके सेल फोन को डीसी सप्लाई प्राप्त होता है।
फिर इसमें हम क्या लगाते हैं, फिल्टर सर्किट लगाते हैं। और ये जो फिल्टर सर्किट कौन कौन से यूज करते हैं, हमने आपको बताया था, आर, एल और सी, एसी सर्किट मैंने पढ़ा है, ये फिल्टर सर्किट। और ये फिल्टर सर्किट का यूज करते हैं दोस्तों, तब हमें प्योर डीसी प्राप्त होता है। और जब हमें प्योर डीसी प्राप्त होगा तो हमारी बैटरी जल्दी खराब नहीं होगी, क्योंकि बैटरी जो है वो प्योर डीसी की आवश्यकता है उसको। उसका जो मुख्य भोजन है, उसको चार्ज करने के लिए प्योर डीसी की आवश्यकता पड़ती है, तभी वो बैटरी अच्छा चार्ज होता है। नहीं तो फिर वो अच्छे से चार्ज नहीं होगी और बैटरी फुल जाएगी और बैटरी ब्लास्ट होने की संभावना होती है। इसीलिए सस्ते चार्जर और महंगे चार्जर में यही आपको अंतर देखने मिलेगा दोस्तों। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं इसी में, इसका जो यूज होता है, ये डायनेमो का प्रयोग करके गाड़ियों में बैटरी को चार्ज किया जाता है। तो अक्सर आपको गाड़ियों में मिलेगा इस बैटरी को चार्ज कैसे करते हैं, तो डायनेमो का यूज किया जाता है बैटरी को चार्ज करने के लिए। बाइक में आप देखेंगे तो कॉइल लगी होती है, और वो कॉइल जो है वो डायनेमो काम करती है। तो डायनेमो से क्या करेंगे, डायनेमो से हमें क्या प्राप्त होता है, डीसी प्राप्त होता है स्टूडेंट। ठीक है, डायनेमो से हमें क्या प्राप्त होता है, डीसी प्राप्त होता है, और ये गाड़ी की बैटरी को चार्ज करने में यूज किया जाता है दोस्तों। नए नए स्टूडेंट ज्वाइन हो रहे हैं अभी, जो स्टूडेंट अभी ज्वाइन हो रहे हैं वो अपने माइक को म्यूट करके रखेंगे, मैं आपसे विशेष आग्रह करूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो जो न्यू स्टूडेंट अभी ज्वाइन होते हैं वो अपने माइक को म्यूट करके रखेंगे, ताकि डिस्टरबेंस ना हो, प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि ये जो कांस्टेंट वोल्टेज मेथड है, इस कांस्टेंट वोल्टेज मेथड में हम वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं, और इस मेथड का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है दोस्तों। इस मेथड का क्या करते हैं हम, सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, अब जो गाड़ियों की जो बैटरी होती है उसको चार्ज करने के लिए हम डायनेमो का यूज करते हैं। तो बेसिकली सभी बैटरीज आपको जो मिलेगी गाड़ियों में यूज की जाती है वो 12 वोल्ट की मिलेगी। 12 वोल्ट की बैटरी सबसे ज्यादा यूज की जाती है। तो एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है निगेटिव टर्मिनल दोस्तों। तो जो चार्ज जो है वो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर फ्लो होता है। ठीक है, तो जो करंट है पॉजिटिव से निगेटिव की ओर ऐसी फ्लो होती है। तो ये जो वोल्टेज होगा जब आप इसे चार्ज करेंगे, तो 12 वोल्ट की बैटरी को 12 वोल्ट सप्लाई तो देंगे नहीं हम, या तो आप उसे 20 वोल्ट दीजिए या 25 वोल्ट या 24 वोल्ट, उसके ऊपर आपको जितना भी सप्लाई देना है, 12 वोल्ट के ऊपर आपको सप्लाई देना पड़ेगा, तभी बैटरी चार्ज होगी दोस्तों। ठीक है, तो ये जो चार्जिंग जो करंट फ्लो होगी, ये चार्जिंग करंट कौन सी होगी, आईसी करंट होगी। इसे आईसी, आई को करंट कहा जाता है, सी को चार्जिंग, तो चार्जिंग करंट इसको आईसी को करेंगे। अब ये जो 12 वोल्ट की जब फुल चार्ज की कंडीशन हो जाएगी, तो फुल चार्ज वोल्टेज ये जो है 12 वोल्ट की बैटरी, इसके टर्मिनल में चेक करेंगे वोल्ट मीटर से, तो वोल्ट मीटर क्या दिखाएगा, 12 वोल्ट दिखाएगा। म्यूट कर लें स्टूडेंट, जो भी है अभी नया स्टूडेंट ज्वाइन हुआ है म्यूट कर लें, ताकि परेशानी ना हो, मुझे यहाँ से म्यूट करना पड़ता है बार बार। ठीक है, फिर म्यूट म्यूट करिए, म्यूट करिए, सभी स्टूडेंट को मैं बोल रहा हूँ, नए स्टूडेंट म्यूट करिए, या तो फिर आप ऐप को चलाना सीखो सबसे पहले तो। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ से म्यूट करना पड़ता है। देखो फिर से और कोई स्टूडेंट है जिसने म्यूट नहीं किया है, खोल के रखा है, आवाज आ रही है, सौरभ राहंग डाले, बार बार बोला जाएगा सौरभ राहंग डाले आपको, आप म्यूट क्यों नहीं करते, हाँ, म्यूट करके रखिए, फिर म्यूट क्यों खोल रहे हैं आप बार बार। चलिए, सर म्यूट कर रहे फिर भी हट रहा है सर। हट रहा है तो हेडफोन निकाल के फेंकिए आप, और सर हेडफोन, ईयरफोन तो मैच नहीं कर। हाँ तो फिर उसको म्यूट करिए, आपके मोबाइल में प्रॉब्लम है। ठीक है, सर हो गया सर अब। हाँ ठीक है। चलिए, तो ये जो है डिस्चार्जिंग की कंडीशन में आपको ये 12 वोल्ट से 9 वोल्ट 8 वोल्ट ऐसे इस टाइप से दिखाएगा आपको। ठीक है, डिस्चार्जिंग की कंडीशन में, तो फुल चार्ज की कंडीशन में 12 वोल्ट दिखाएगा, डिस्चार्ज की कंडीशन में कम दिखाएगा। ठीक है, डिस्टरबेंस हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान दो कि म्यूट कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, हम बार बार आपको बताएंगे नहीं, इसमें नुकसान आपका है, हमारा कुछ नहीं है। सभी स्टूडेंट्स से मैं यही कहना चाहूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम। या तो आप म्यूट नहीं करते तो ऐसे साइलेंट जगह में बैठिए जहाँ पर बैकग्राउंड जो है आपके आसपास का जो है वो आवाज ना आए।
ठीक है, आगे बढ़े हम। चलिए देखो, ये समझिए कि यहाँ पर डिस्चार्जिंग वोल्टेज 9 वोल्ट है और चार्जिंग वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट है। तो जब चार्जिंग वोल्टेज 12 वोल्ट मतलब फुल चार्जिंग वोल्टेज 12 वोल्ट, ठीक है। अरे भाई म्यूट करो ना यार, कितने बार समझाएंगे हम आपको, या तो आप क्लास से, आप सौरभ राम डाले, क्लास से लीव हो जाइए, आपकी वजह से नुकसान हो रहा है सभी बच्चों का। ठीक है, तो ये जो आईसी करंट है, ये आईसी करंट देखो 24, हमने टर्मिनल वोल्टेज देखा, ये टर्मिनल वोल्टेज 24 मतलब कि 24 वोल्ट हमने दिया इसको चार्ज होने के लिए। 24 वोल्ट क्या दिया हमने, चार्ज होने के लिए। ठीक है, 24 वोल्ट चार्ज होने के लिए दिया है। और डिस्चार्जिंग जो वोल्टेज है, डिस्चार्जिंग जो वोल्टेज है वो कितना है, 9 वोल्ट है। तो और ये जो है इंटरनल जो रेजिस्टेंस है आर आई, ये इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का, उसे भी लिया जाएगा। तो यदि इन दोनों को आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ये 24 वोल्ट को 12 वोल्ट से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 15 वोल्ट। एक काम करिए, आप कौन है, सौरभ रांग डाले, जी सर। आप म्यूट हो जाइए, आप बाहर हो जाइए, क्लास के बाहर हो जाइए, आपकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है बार बार, आपकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। आप या तो दूसरा ऐप डाउनलोड कीजिए या तो दूसरा सेल फोन यूज कीजिए, या तो आपके सेल फोन में प्रॉब्लम है, क्योंकि बाकी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है ना, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, उसके बाद ये जो है 24 वोल्ट और ये 9 वोल्ट, तो ये आर आई जो है ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता है स्टूडेंट। तो यदि चार्जिंग करंट आपको निकालना है तो ये 24 आपने वोल्ट सप्लाई दिया है, ठीक, और ये 10 वोल्ट इसमें है, बैटरी में उपस्थित है। तो यदि आप 10 वोल्ट लेते हैं चार्जिंग का, डिस्चार्जिंग का है ये 10 वोल्ट, तो इसको जब देखेंगे तो ये चार्जिंग करंट कितनी निकलेगी, ये हो जाएगा ये चार्जिंग वोल्टेज अपान इंटरनल रेजिस्टेंस, ये चार्जिंग करंट निकल जाएगा। इस तरीके से इसको निकालते हैं, इसका फार्मूला है दोस्तों ये। तो इस तरीके से इसको आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। चलो, ये जो मेथड होती है ये बेस्ट मेथड होती है, बहुत अच्छी मेथड होती है। सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो मेथड है वो कांस्टेंट वोल्टेज मेथड है। सबसे ज्यादा यूज होने वाली बेस्ट मेथड कहा जाए बैटरी के लिए तो ये है कांस्टेंट वोल्टेज मेथड। और मैक्सिमम यूज होने वाली जो मेथड है वो बैटरी चार्ज में, तो वो है कांस्टेंट वोल्टेज मेथड। तो ये मेन पॉइंट है, इसका मेन पॉइंट है स्टूडेंट, याद रखिए इसको। अब ये जो एरोप्लेन होती है,